हेलो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के संस्कृत के टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो आपके 24 सितंबर जो सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को बताया गया जाएगा वो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना एक भी प्रश्न को स्किप किए हुए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पाटल पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। आपको बताना है कि पाटल पुष्प की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। सो फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, अलस कथा या लेखक का। आपको बताना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो अलस कथा पाठ दिया गया है उसके लेखक कौन है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यापति। यह काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, काल की संस्कृत लेखिका कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। यह भी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार कितने हैं। आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है फ्रेंड, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संस्कार 16 होते हैं। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। इसमें आपको बताना है कि जो पाठ्य पुस्तक में क्रमवीर कथा दिया गया है वह समाज के किस वर्ग की कथा है। सो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित वर्ग की कथा है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। यह भी काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल शंकर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। फ्रेंड, इसमें आपको बताना है कि वह कौन है जो हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था फ्रेंड। तो कौन बोल रहा था फ्रेंड, वह बोल रहा था बाघ। तो बाघ को हम लोग क्या कहते हैं एक दूसरे शब्दों में, उसको कहते हैं व्याघ्र। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड, व्याघ्र। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। फ्रेंड, इसमें आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसका द्वितीय श्लोक है वह किस पुराण से संकलित किया गया है। सो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भागवत पुराण से। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक के किस पुराण से संकलित है, कई बार प्रथम श्लोक को पूछ दिया है। तो फ्रेंड, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका हो जाएगा विष्णु पुराण से। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी प्रथम श्लोक को लिया गया है विष्णु पुराण से और जो द्वितीय श्लोक को संकलित किया गया है वह भागवत पुराण से संकलित किया गया है। आप इन दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, धर्म के रक्षते। फ्रेंड, इसमें आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है फ्रेंड। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्य से, सत्येन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्येन। यह भी काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। इसमें अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ पुस्तक में दिया गया है उसमें किस नदी का वर्णन किया गया है फ्रेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी का। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ में फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है फ्रेंड, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। फ्रेंड, आपको बताना है कि कर्णस्य दानवीरता जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह किस ग्रंथ से संकलित है। फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्णभाग से। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, कर्णभाग से संकलित है कर्णस्य दानवीरता पाठ है। फ्रेंड, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। फ्रेंड, इसमें आपको बताना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तक। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। फ्रेंड, इसमें आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था।
फ्रेंड इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मचारी। यानी प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। यानी फ्रेंड इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मचारी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। फ्रेंड इसमें आपको बताना है कि मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य को बोध कौन कराता है फ्रेंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शास्त्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। शास्त्र ही है जो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड। यह भी काफी ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड इसमें अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। फ्रेंड इसमें आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी है जो वह किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा चित्रकूट। तो आइए फ्रेंड हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, धर्म डैश से रक्षिते रिक्त स्थान इन पुर्यते। आपको इसमें बताना है कि इस स्थान में क्या भरा जाएगा। यानी धर्म में डैश से रक्षित यानी रक्षा। धर्म की रक्षा किससे होती है फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा सत्य यानी सत्य से होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड। आप इसको भी याद कर लीजिएगा मेरे फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड इसमें अगला प्रश्न है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड इसमें आपको बताना है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड। यह भी काफी वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा माय फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, दुख का विषय क्या है। फ्रेंड इसमें आपको बताना है कि दुख का विषय क्या होता है फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सार्वभौमिक अशांति। फ्रेंड इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा सार्वभौमिक अशांति। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड इसमें अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद से बाल्य कलस्य नाम किम आसीत। फ्रेंड इसमें आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड। इसी प्रश्न को हम लोग ऊपर भी किए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा मूल संघ। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं माय फ्रेंड। इसमें अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह किस चीज से होती है फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन भी हो जाएगा संस्कारों से। फ्रेंड इसका सही ऑप्शन ऑप्शन भी हो जाएगा संस्कारों से। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर को बताया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है। यानी अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यापति। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यापति। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। यानी हमें बताना है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी औरत। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, औरतों का वर्णन किया गया है। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। यानी हमें बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। तो इसमें कौन 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है षष्ठ अष्ट एक त्रय। यानी त्रय का मतलब होता है 3। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा त्रय। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विखंटोला किस प्रांत में पड़ता है। यानी हमें बताना है कि विखंटोला जो ग्राम है वह किस प्रांत में पड़ता है, यानी किस राज्य में पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार राज्य में पड़ता है। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। यानी हमें बताना है कि आर्य समाज की स्थापना हुई वह किस नगर में हुई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई में हुई थी। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। यानी हमें बताना है कि व्याघ्र पथिक जो कथा है वह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हितोपदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा हितोपदेश से। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। यानी विश्व शांति पाठ में किस तरह के वातावरण का चित्रण किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अशांति। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा शांति। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। यानी हमें बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी महर्षि वेद व्यास। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराण ग्रंथस्य रचनाकार का। यानी हमें बताना है कि पुराण ग्रंथस्य के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी महर्षि व्यास है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा महर्षि व्यास। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं।
इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है धर्म की रक्षा किससे होती है, यानी हमें बताना है कि धर्म की रक्षा होती है और किससे होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य से। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य से। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, यानी हमें बताना है कि मंदाकिनी वर्णम कविता जो है उसके कवि कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा वाल्मीकि। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, यानी हमें बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सुलभा का। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा सुलभा का। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है आर्यभट्टयम किसकी रचना है, यानी हमें बताना है कि आर्यभट्टयम में जो है वह किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट की। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा आर्यभट्ट की। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी हमें बताना है कि पटना का इतिहास है वह कितना पुराना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2500 वर्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है आसरशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, यानी हमें बताना है कि आसरशाला में आग लगने के बाद भी उसमें से कितने लोग नहीं भागे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा 4। तो इसी के साथ हम अपने अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, यानी हमें बताना है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आत्म तत्व की। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा आत्म तत्व की शिक्षा दी। इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में की जाती है, यानी हमें बताना है कि सप्तपदी क्रिया जो होती है वह किस संस्कार में की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में की जाती है। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, यानी हमें बताना है कि उद्योगी जो पुरुष होता है उसके पास कौन आ जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाता है लक्ष्मी आ जाती है उद्योगी पुरुष के पास। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत, यानी हमें बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी टंकरा ग्राम है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा टंकरा ग्राम है जो गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड यह हमारा लास्ट प्रश्न था, तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यही प्रश्न आपके 24 सितंबर के संस्कृत के एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड। तो फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।